नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का पार्ट 9 टिकट एल्बम कर रहे हैं। ये कहानी आप जैसे छोटे बच्चों की है, दो दोस्त राजप्पा और नागराजन की। अब शुरू करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता। बच्चा, राजप्पा और नागराजन बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके बीच में थोड़ी सी गलतफहमियां आ गई थी। थोड़ी सी चिढ़ने की भावना नहीं होती, वो वाली भावना। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। अब बच्चा, नागराजन एक लड़का है, उसके मामा जी उसके लिए विदेश से एक एल्बम भेजते हैं। एल्बम जिस पे टिकट लगी होती है, वो बहुत सुंदर होता है, जिसको देख के सारे बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसको हमेशा घेरे रहते हैं। ऐसे ही एल्बम एक जो यहाँ पे राजप्पा बच्चा है वो भी बनाता था, लेकिन वो खुद टिकटें इकट्ठी करता था और उसमें चिपकाता था। पहले बच्चे राजप्पा को घेरे रहते थे, लेकिन जब से नागराजन का एल्बम आया है, बच्चों को राजप्पा का एल्बम बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बिल्कुल सिंपल सा लगता है, लेकिन नागराजन का विदेश से आया तो वो बहुत सुंदर है, तो उसी को सब देखने के लिए लगे रहते थे। और तो और उस कक्षा की लड़कियां भी एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुवा बनी और एल्बम मांगने आई, मतलब उन लड़कियों की प्रतिनिधि बनी। उनकी तरफ से उसके पास गई राजप्पा के पास और उससे एल्बम मांगने लगी। लड़कियों को वही तेज तरार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। जहां पहले सब बच्चे राजप्पा को घेर के बैठे रहते थे, अब वहीं इसका उल्टा होके नागराजन के पास घूमते रहते हैं। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। अब राजप्पा को ना टिकटें इकट्ठी करने का बहुत शौक था, तो वो जगह जगह जाकर टिकट इकट्ठी करता था। इसलिए उसको मधुमक्खी की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है ना, एक एक फूल पे जाकर मकरंद इकट्ठा करती है और उससे शहद बनाती है, उसी प्रकार राजप्पा था। उसने एक एक टिकट बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। अब दिखा रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार राजप्पा कितनी मेहनत से टिकटें इकट्ठी करता था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था। पता है, क्लास के बच्चे उसका एल्बम खरीदना भी चाहते थे, सबको इतना पसंद था। पर राजप्पा नहीं माना, बल्कि वह सरपंच के बेटे को बोला, घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा की एल्बम फिसड्डी है। अब सब पहले राजप्पा के एल्बम की तारीफ करते थे और अब उसी की बुराई करते हैं, उसी को फिसड्डी कहते हैं।
पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे, क्योंकि राजप्पा ने तो खुद ने इकट्ठे किए थे और नागराजन की एल्बम उसके मामा ने भेजी थी। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, AM नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छुपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। ऐसा नागराजन ने अपनी एल्बम पर लिखा हुआ था ताकि कोई भी उसकी एल्बम ना चुराए। लड़कों ने इसे अपनी एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। कृष्णन ने ये वाक्य राजप्पा को कहा तो राजप्पा कहता है, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। अरे उसके पास जो टिकटें है वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। अब राजप्पा चिढ़ने लगा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था। अब उसका मन स्कूल जाने का भी नहीं करता था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। आमतौर पे वो शनिवार और रविवार को टिकट इकट्ठी करने घर से निकल जाता था, पर अब वो घर से नहीं निकला, अपने घर में ही छुपकर बैठा था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहा। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता। ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। पर क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा पर उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। अभी राजप्पा था वो अपने आप से कहे जा रहा था, अपने आप को समझा रहा था। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गए हैं? अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया।
बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया, मतलब छुपा लिया, और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। अब उसने एल्बम ली, अपनी कमीज में छुपाई और घर की तरफ निकल पड़ा। घर जाकर सीधा पुस्तक को अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। वो घबराया हुआ था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। अब अप्पू ने क्या किया, राजप्पा को सब कुछ बता दिया कि ऐसे नागराजन की एल्बम चोरी हो गई है। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भेड़ लिया, मतलब बंद कर लिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। अब राजप्पा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो कोई चोर नहीं था कि उसे आदत है। उसने फर्स्ट टाइम किसी का सामान उठाया था, इसलिए वो डरा हुआ था कहीं किसी को पता ना चल जाए। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा अब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ओर नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। अब वो घबरा गया, जैसे वो सांस लेते एकदम से रुक गया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीसीपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपकते और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। वो उसे और भी डरा रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना, वरना वो और डराता रहता उसको। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर की किवाड़ बंद थी। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। किसी ने दरवाजा खटखटाया। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया, घबराया हुआ था वो। उसे लगा पुलिस आ गई उसे पकड़ने। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। वो घबराया हुआ था। वो सोचा था कैसे छुपाऊं। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। वो घबराया होता, उसे समझ नहीं आता वो कहाँ जाके छुपे। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। अपने घबराहट में एल्बम को क्या किया, अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब वो ले तो आया था लेकिन वो अब घबराया हुआ था, तो उसने डाल दी। और डालने के बाद आग में उसकी आंखों से आंसू आ गए कि कितने अच्छे टिकट थे इसमें। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है।
राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। अब राजप्पा को पश्चाताप था कि उसने नागराजन का एल्बम चुरा लिया, तो वो इस तरीके से अपना पश्चाताप दिखा रहा था। वो अपना एल्बम उसे दे देना चाहता था क्योंकि उसके कारण नागराजन का एल्बम जल गया था। अब नागराजन कहता है, बहला रहे हो यार। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? अब राजप्पा कहता है, रोता क्यों है यार, और एल्बम नागराजन के हाथ में थमा देता है। फिर नागराजन बोलता है, ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। अब ये पता है कौन रो रहा है? ये राजप्पा रो रहा है। उसने अपनी एल्बम नागराजन को दे दी ना। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। अब राजप्पा बहुत दुखी था। उसने बहुत गलत किया नागराजन के साथ और इसका वो पश्चाताप भी कर रहा था अपनी एल्बम देकर। लेकिन जो एल्बम उसने अपनी मेहनत से बनाई थी, उससे दूर होना उसके लिए आसान नहीं था। इसलिए वो उसे लेकर रो रहा था कि कल मैं नागराजन को इसे दे दूंगा। तो बच्चा, कहानी बहुत अच्छी है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।